Audio Jungle. Audio Jungle. हे गाइस, माय नेम इज़ श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि नेक्स्ट.js ट्यूटोरियल इन 2025 हिंदी मैं ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट कर चुकी हूँ। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है ना तो एक बार ज़रूर चेक करना। तो आज का भी पार्ट बेसिकली उसी का कंटिन्यू होने वाला है। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ और आज हम देखने वाले हैं राउटिंग इन डिटेल। ठीक है, तो बेसिकली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। ठीक है, तो सिंपल मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा हुआ है ऐप नेक्स्ट नेम से। ठीक है, तो जिसके अंदर हम नेक्स्ट टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सिंपल इसको टर्मिनल के अंदर ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसको क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले तो, और कोड डॉट करके इसको ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो आज हम राउटिंग का देखने वाले, तो ऑब्वियसली एक सिंपल बेस राउटिंग सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो सिंपल सबसे पहले क्या करो, npm रन देव करके इसको रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा, ये प्रोजेक्ट रन हो जाता है और यहाँ पे देखो डिफॉल्ट में लोकल 3000 पर आपको प्रोजेक्ट रन हो जाता है। ठीक है, सो वेट करते हैं थोड़ा सा। देखो मेरे पास हेलो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, परफेक्ट, क्योंकि ये मेरा एज अ बेस चालू है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे अरे यार इसका बैकग्राउंड ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है, ब्लैक कलर में क्यों आ रहा है, तो इसका भी इलाज है, मैं आपको बताती हूँ। इसका कोड ना हमारे पास ग्लोबल CSS है। ठीक है, अगर मैं उसमें से कुछ भी हटा देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो ग्लोबल CSS, तो अगर ये सारी चीजें ओके, ये जो भी नीचे लिखा हुआ है विदाउट टेलविन CSS के 3 चीजें। ठीक है, सो बाकी की चीजें अगर मैं हटा देती हूँ, सेव कर लेती हूँ, तो आप देखना यहाँ पर। ठीक है, हमारा परफेक्ट एज इट इज प्रोजेक्ट रन हो रहा है। जैसे डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल HTML का डिस्प्ले होता है, ठीक है, वैसे ही डॉक्यूमेंटेशन डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना था आपको, ये हटा मत देना वरना टेलविन CSS पे वर्क ही नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद रखना। ठीक है, चलो अब देखो इसके अंदर जो भी चीजें नहीं लगने वाली वो हटा सकते हो। जैसे कि देखो पब्लिक फोल्डर पूरा एम्प्टी कर दो, क्योंकि इसके अंदर इमेजेस का फोल्डर एक रखते हैं जिसके अंदर रिलेटेड इमेजेस हम ऐड करेंगे। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, वैसे तो आपकी मर्जी। ठीक है, और यहाँ पर देखो सिंपल मैं सभी को सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप लाइक मैं आपको एक और चीज बोलती हूँ, अगर आपको ये ना हमारे इसमें ऐड नहीं चाहिए, ठीक है, जैसे कि रिसाइकल बिन में अगर नहीं चाहते हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल शिफ्ट दबा के डिलीट करना है। ठीक है, तो ये देखो, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस 6 आइटम, तो बेसिकली ये रिसाइकल बिन में नहीं जाती है, डायरेक्ट डिलीट हो जाती है। तो बेटर है ना, हमें ऐसा ही चाहिए, इसलिए आप शिफ्ट दबा के डिलीट कर दो जो चीज़ें रिसाइकल बिन में नहीं चाहिए। अगर आपको रिटर्न वो चीज़ें चाहिए तब तो नॉर्मल डिलीट कर दो, और रिसाइकल बिन में जाके स्टोर होती है। ठीक है, ये याद रखना। चलो ठीक है, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने हटा दिया। ठीक है, अब आते हैं हम SRC के अंदर। SRC के अंदर ऐप फोल्डर है। ऐप के अंदर देखो मैंने पेजेस और यहाँ पे कंपोनेंट बोल के फोल्डर क्रिएट करा था। ठीक है, अब क्या करती हूँ, अभी के लिए मैं सारी चीजें हटा देती हूँ। ठीक है, सिंपल मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे ग्लोबल CSS शायद रखना है। ठीक है, शायद नहीं, एक्चुअली रखना ही है। देखो सिंपल क्या करती हूँ, यहाँ पर ये 3 चीजें हमें नहीं लगने वाली। ठीक है, ये तीनों चीजों को फिर से मैंने क्या करना है, शिफ्ट दबा के डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, परफेक्ट, हमारे पास सिर्फ 3 चीजें यहाँ पर। ठीक है, ग्लोबल CSS, layout.js, page.js, तो बेसिकली होम पेज के रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, परफेक्ट। अब उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको हमें डिलीट करना है, ऐड करना है। ठीक है, परफेक्ट, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर एकदम क्लीन है अभी के लिए। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं, कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करके दिखा दूँ तो भी देखो कुछ नहीं है, एरर नहीं है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ चीजें अनवांटेड थी जिसको हमने हटा दिया। आप भी हटा सकते हो। ठीक है, चलो परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, SRC के अंदर ऐप है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका मुझे राउट देना है। जैसे कि अगर समझो मुझे यहाँ पर एक पेज क्रिएट करना है जो है प्रोडक्ट का पेज। ठीक है, प्रोडक्ट, तो स्लैश प्रोडक्ट पर अभी तो मेरे पास 404 का एरर आ रहा है, ऑब्वियसली मैंने क्रिएट नहीं करा। अब मुझे ऐसा क्रिएट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम फोल्डर क्रिएट करते हैं इस नेम से। ठीक है, सो अगर बेस URL पर आती है, हेलो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है, परफेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐप वाला फोल्डर है सिंपल, अब इसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करो, क्या, प्रोडक्ट नेम से। ओके, तो बेसिकली हम फोल्डर वाइज राउट क्रिएट करते हैं। ठीक है, फोल्डर का नेम ही यहाँ पर राउट रहता है हमारा। ठीक है, एंड इसके अंदर अभी अगर मैं प्रोडक्ट वाला पेज क्रिएट कर चुकी हूँ, ठीक है, यानी कि फोल्डर क्रिएट कर चुकी हूँ, क्या अब अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट डालूंगी तो मेरे को
पेज मिल जाता है? नहीं, ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो क्या ही देखेगा, है ना। सो दिस पेज कुड नॉट फाउंड 404 एरर, क्योंकि इसके अंदर अभी उसको पता है कि ये फोल्डर है, वो क्या ही दिखाएगा, सिंपल। अब मुझे स्लैश प्रोडक्ट पर एक्चुअल में जैसे ये दिख रहा है ना हेलो श्रुति, वैसे मेरे को कुछ ना कुछ डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है। इसके अंदर ना हर एक फोल्डर का जो भी आप फोल्डर का नेम दोगे, एक तो याद रखो ये जो फोल्डर का नेम है एज अ राउट का नेम है, जैसे स्लैश प्रोडक्ट एज अ राउट वर्क करता है वही। इसी के अंदर हमारे पास एक फाइल रहता है जो है page.js, ठीक है, page.js, ठीक है, सिंपल। आपको ये वाला क्रिएट करना है। तब क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर page.js जैसे ही क्रिएट करोगे तब जाके आपके पास यहाँ पे लाइक ये राउट डालोगे तो वर्क करने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऑब्वियसली एक फंक्शन बनाना पड़ेगा किसी ना किसी नेम से कुछ ना कुछ ऐड करके, है ना। तो सिंपल यहाँ पर क्या करना है देखो, तो सिंपल हम जैसे रिएक्ट में करते थे ना वैसे यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, किस नेम से, जो फोल्डर का नेम है। तो फोल्डर का नेम क्या है, प्रोडक्ट, सिंपल। प्रोडक्ट यहाँ से कॉपी कर लेते हो और यहाँ पे प्रोडक्ट डाल देते हो, ठीक है। इक्वल टू हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं सिंपल सा, ठीक है। अब इसके अंदर भी रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न ऐड कर लेते हैं, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ऐड कर लेते हैं। मल्टीपल चाहते हो तो इसके अंदर आप कर सकते हो, रिया फिगमेंट के ऐड कर देते, परफेक्ट। सो देखो सिंपल सा प्रोडक्ट वाला पेज का कंटेंट हमने क्रिएट करा। अब बाय डिफॉल्ट इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में क्या, पेज, सॉरी प्रोडक्ट का नेम जो है एज इट इज राउट आपका, ठीक है, परफेक्ट। दोनों चीजें सेम है, राउट हमारा सेम है, एक्सपोर्ट भी कर दिया। अब इसके अंदर जो भी चीज आपको ऐड करनी है, जैसे कि मैं H1 के अंदर लिखती हूँ दिस इज प्रोडक्ट पेज, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्टली मैंने ये चीज ऐड करी। अब अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट करती हूँ तो क्या मुझे ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा, चलो देखते हैं, ठीक है। रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं, स्लैश डालते हैं, प्रोडक्ट एंटर कर लेते हैं और ये देखो दिस इज प्रोडक्ट पेज, कितना इजीली हमें डिस्प्ले हो गया। लेकिन ये देख रहे हो हमें क्या करना है, हमें फोल्डर वाइज हमारा ये क्रिएट करना है, इतना याद रखो, ठीक है। परफेक्टली हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो चुका है। तो बेसिकली यही है कि आपका राउट एज अ फोल्डर रहता है यहाँ पर, ठीक है। फोल्डर वाइज आप राउट के नेम दे देते हो। जैसे कि अगर आपको इन फ्यूचर हम समझो, जैसे कि अगर अभी मेरे पास तो स्लैश प्रोडक्ट पे ये प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है, अगर मैं चाहती हूँ कार्ट का भी पेज रहे मेरे पास, तो उसको कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, सेम तरीका, सेम सारी चीजें। जैसे कि सिंपल यहीं पे मैं क्या करूंगी, एक फोल्डर क्रिएट करूंगी जो कार्ट नेम करेगा, ठीक है, कार्ट। इसी के अंदर सिर्फ फिर से मैं एक page.js क्रिएट करूंगी। तो बेसिकली आपको हर एक फोल्डर में page.js नेम से एक फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। इसी के अंदर आपका वो सारी फंक्शनैलिटी रहेगी। जैसे ये वाला एज इट इज कोड में कॉपी कर लेती हूँ और इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ, और यहाँ पर मुझे चेंज करना है कार्ट, ठीक है। तो ये मेरा एक कार्ड का पेज है जो दिस इज कार्ड पेज डिस्प्ले करेगा। सो डिफॉल्ट में मैंने इस कार्ड पेज को एक्सपोर्ट भी कर लिया, परफेक्ट। अगर मैं यहाँ पे आके कार्ड लिख दूँ तो रिफ्रेश कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगी कार्ड, और ये देखो दिस इज कार्ड पेज, सिंपल। तो देखा हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, ओके। बेसिक राउटिंग अगर देखा जाए तो हमें ऐसा क्रिएट करना पड़ता है हर एक किस्म, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, लाइक पेज पर रीडायरेक्ट कर रही हूँ, अगर कार्ड डालती हूँ तो कार्ड पेज पर, मतलब बेसिकली रीडायरेक्शन तो प्रॉपर वर्किंग है, ठीक है। लेकिन अभी मुझे एक्चुअली क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिंक देना है। जैसे कि अगर आप मैं बता दूँ ये किस लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास एक हेडर रहता है, ठीक है, ऑब्वियसली एक तो वो ए टैग में रहता है या फिर आप एक बटन में कन्वर्ट कर लेते हो जैसे HTML में, ठीक है। अब यहाँ पर वैसे करना चाहते हो तो जैसे अगर आप चाहते हो एक लिंक बनाऊं मैं जिसको क्लिक करने के बाद मुझे उस कंपोनेंट के अंदर जाना है, यानी कि उस पेज के अंदर जाना है, उसी तरह आप एक बटन क्रिएट करना चाहते हो एंड जब मैं उस बटन को क्लिक करूँ ऑन क्लिक पर वो मुझे पेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसको हम कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सिंपल है उसका भी, हम दोनों पेजेस हमारे पास ऑलरेडी है क्रिएटेड, ठीक है, यानी कि दोनों राउट्स है। तो सिंपल एक को हम लिंक एज अ लिंक के थ्रू ओपन करेंगे और एक को हम बटन के थ्रू ओपन करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो चलो अब देखो हमारा बेस जो है ना वो उसके अंदर करते हैं, जैसे कि page.js, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर मैं उन दोनों को बटन दे देती हूँ ताकि हमें उस पेज के अंदर चले जाए हम लोग, ठीक है, परफेक्ट। सो आप देखो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, पहले तो इसको रिएक्ट फिगमेंट के अंदर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टैग्स यूज करोगे तो इसके अंदर करना, ठीक है।
परफेक्ट, एज इट इज मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ, ठीक है, या तो फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है ना टॉपिक कौन सा है। चलो ठीक है, तो सिंपल देखो, अब सबसे पहले मैं लिंक टैग का बता देती हूँ। नॉर्मली हम क्या करते, हम सिंपल ए टैग यूज कर लेते थे, ठीक है, सॉरी ए टैग यूज कर लेते थे, ठीक है। ए टैग के अंदर ये चारी देन हमारे पास यहाँ पे लाइक स्लैश वगैरह आ जाता है, जो भी बाय डिफॉल्ट रूट आप देना चाहते हो, देन आप ये चीज करोगे, ठीक है, परफेक्ट। अभी ये तो वर्किंग ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको काट कर लेती हूँ, ठीक है, ए टैग के अंदर, तो देखो सिंपल ये अगर मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लेती हूँ, वैसे तो ए टैग के अंदर मुझे यहाँ पे क्लोजिंग ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अरे यार, ठीक है, तो सिंपल मैंने ए टैग दे दिया, गो टू कार्ट पेज, इसका नेम दे देते ताकि थोड़ा सा लगे। चलो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ए टैग बन के रेडी है। अगर मैं इस पर हुवर भी करती हूँ तो पॉइंटर आ रहा है, यानी कि ये क्लिकेबल है। इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखो मैं चली गई अपने कार्ट वाले पेज के अंदर, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल हो गया ना, मतलब हमारे पास एक लिंक टैग है जिसका ए टैग हमने क्रिएट करा, एचआरईएफ दे दिया, ये कर दिया, ठीक है। वैसे तो ऐसे तो वर्क करती है, ठीक है, लेकिन अगर मैं बता दूं ए टैग यूज नहीं करते, इंस्टेड ऑफ ए टैग हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। आपको सिंपल आपको क्या करना है, आपको लिंक टैग यूज करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे किसको, लिंक टैग को, जो है नेक्स्ट जेएस की तरफ से लिंक टैग, ठीक है। इसका यल कैपिटल रहेगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपल। अब ए टैग जैसे क्रिएट करा था ना, वैसे हमें लिंक टैग क्रिएट करना है बेसिकली। तो सिंपल लिंक टैग यहाँ पे ओपन हो जाता है, वही यहाँ पे क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ अरे यार, गो टू कार्ट पेज, ठीक है, परफेक्ट। अब इसके अंदर कैसे हम पहुंचा देते हैं, उधर हम यूज करते हैं एचआरईएफ की जगह टू, ठीक है। टू आप कहाँ पे भेज रहे हो उसको, सिंपल मैं चाहती हूँ ये चला जाए कार्ट वाले पेज के अंदर, परफेक्ट। अब देखो रिफ्रेश कर लेती हूँ, यहाँ पर एरर आ गया। तो बेसिकली देखो, जब हम रिएक्ट में यूज करते टू यूज करते, ठीक है, लिंक टैग के अंदर, अब अगर मैं टू यूज करूंगी तब जाके मुझे एरर आ रहे, तो बेसिकली यही बताना था वैसे, ठीक है। तो आप इंस्टेड ऑफ टू यहाँ पे नेक्स्ट जेएस में आप यही लिखना, या एचआरईएफ ही, ताकि वो रीडायरेक्ट करे, ठीक है। आई नो ये चीज लाइक सेम ही है, ए टैग से रिलेट ही करती है, और रिएक्ट जेएस में टू वर्क करता है तो यहाँ पर क्यों नहीं, वो तो आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। एचआरईएफ एज इट इज डाल देती हूँ, ठीक है। तो परफेक्ट, हमारा लिंक टैग भी यहाँ पे क्रिएटेड है। तो सिंपल, अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखो मेरे पास ए टैग जैसे वर्क कर रहा था ना, वही लिंक टैग भी सेम वर्क करेगा, जैसे मैंने बोला। अगर मैं इसको क्लिक करती हूँ तो ये देखो दिस इज कार्ड पेज, एज इट इज ये दिस इज कार्ड पेज वाले पे चला गया। तो देखा परफेक्टली वर्किंग है, कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है। तो सिंपल है, मतलब मैं वही बता रही हूँ कि सेम चीज, ओके, ए टैग जैसे वर्क करता है वही लिंक टैग आपका वर्क करने वाला है, ठीक है। अगर मैं इस पर आती भी हूँ तो पॉइंटर आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो यही हमारा टेक्स्ट है, एज अ ये हमारा पॉइंटर बन रहा है क्योंकि ये क्लिकेबल है। जैसे ही क्लिक करती हूँ दिस इज कार्ड पे चली गई, ठीक है ना, परफेक्ट। ये क्लियर हो गया कि आप रिएक्ट में जैसे टू यूज करते हैं, यहाँ पर आप टू यूज नहीं कर सकते, आप एचआरईएफ ही यूज करना है, ठीक है, ठीक है। चलो, सो नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, एक बटन क्रिएट करती हूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। अब इसका बटन का नेम भी ऐसा ही कुछ ले देते हैं, जैसे गो टू प्रोडक्ट पेज है ना हमारा, तो प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट पेज, परफेक्ट। तो गो टू प्रोडक्ट पेज मैंने यहाँ पे दिया। अब ऑन क्लिक फंक्शन पर ये रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो उससे पहले हमें ऑन क्लिक देने से पहले क्या करना है, हमें एक हुक यूज करना है, ठीक है, वो है नेविगेट का हुक। तो बेसिकली उसको हम एज ए इम्पोर्ट कैसे करते हैं, हम यूज राउटर की मदद से करते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर आप क्या करो, इम्पोर्ट कर दो किसको, यूज राउटर को, ठीक है। यूज राउटर कहाँ से आ जाएगा, नेक्स्ट राउटर से, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन ये नेक्स्ट राउटर से यूज राउटर आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पे नेविगेट यूज करना चाहते हो, ना कि राउटर। तो सिंपली इस राउटर को हटा के आप क्या करो, नेविगेट ऐड करो, ठीक है, नेविगेट ऐड करो, नेविगेशन, परफेक्ट। तब भी ये वर्क कर लेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि, ठीक है। अब यूज राउटर एज अ नेविगेट यूज करना चाहते हो, इसलिए हमने ऐसे इंपोर्ट कर लिया। अब सिंपल यहाँ पर हम कॉन्स्ट करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे राउट, ओके। राउटर या राउट बना सकते हो, मैं राउटर बना देती हूँ, ठीक है, क्यों, ताकि पता चले ये नेविगेट के लिए राउटर यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे इस हुक को यूज कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है, परफेक्ट।
अब इस वेरिएबल को हम कहीं पर भी इस फंक्शन में यूज कर सकते हैं। सिंपल कॉपी कर लेती हूँ और इस बटन के अंदर मुझे ऑन क्लिक पर इसको वर्क कराना है। सिंपल यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन ऐड कर लेते हैं और हमारा सिंपल सा फंक्शन रहने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको कॉल कर लेते हैं। कैसे कॉल करना है? अबे हमें क्या करना है, हमें इस राउटर का यूज करके हमें इस पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो नेविगेट यूज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट पुश बोल के हमारे पास मेथड रहता है, उसको यूज करेंगे, ठीक है। सो राउटर डॉट पुश करोगे यानी कि यहाँ से उस पेज पर आप जा रहे हो, ठीक है। सिंपल। अब यहाँ पे आप उसका पाथ दे देना, ठीक है। स्लैश हमारा क्या है, प्रोडक्ट बोल के पेज का पाथ है। परफेक्ट। हमारा राउट यही है, हमने ऐड करा। सिंपल इसको सेव कर लेती हूँ, यहाँ पर आ जाती हूँ। अभी एक एरर आ गया, ठीक है। एरर क्या आ रहा है, देखो यूज राउटर जो एक हुक है, तो बेसिकली इस हुक को अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे टॉप पे यूज क्लाइंट बोल के इसको आपको एज अ लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका एक एरर है, तो एक बार क्या कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं तो एरर चला जाता है, ठीक है। ये याद रखना हमेशा। तो सेम एज इट इज मैंने यूज क्लाइंट बोल के इसको ऊपर लाइक एक्सेस कर लिया, ठीक है। सो सिंपल। अब अगर मैं देखती हूँ तो देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, एरर नहीं, और हमारे पास एज इट इज गो टू प्रोडक्ट पेज और गो टू होम वाले हमारे पास एज इट इज डिस्प्ले हो रहे। अब मैं इस बटन को ना थोड़ा सा CSS दे देती हूँ। ओके क्लास, मैं चाहती हूँ इसका बीजी कलर जो है ना वो रेड रहे, और रेड कलर और फैन रेड का मैं इसको ये दे देती हूँ कलर, और टेक्स्ट जो भी है उसको मैं करूँगी वाइट, ठीक है। और पैडिंग में दे देती हूँ 2, ठीक है। परफेक्ट। अब इसके बाद ना यहाँ पर एक BR लाइन भी ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा गैप ले ले वो दोनों, ठीक है। सो ये देखो हमारे पास एक लिंक टैग है और एक बटन है, ठीक है। परफेक्ट, हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर इसको क्लिक करूंगी तो क्या हो जाएगा, ये देखो प्रोडक्ट पेज पर चली गई है। तो प्रोडक्ट पेज पर ऑन क्लिक पर भी हम चले जाते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि लिंक टैग हम कैसे यूज करते हैं और लिंक टैग के थ्रू कैसे राउट हम दे सकते हैं, और ऑन क्लिक पर बटन पर भी हम राउट कैसे यूज करते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। परफेक्टली हमारी वर्किंग है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। परफेक्ट। सो बेसिकली अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम नेस्टेड राउटिंग कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ओके, हमारे पास जैसे कि देखो स्लैश ओके फिल्टर एक पेज है, फिल्टर, ठीक है। वैसे ये डबल बार आता है, ठीक है। फिल्टर एक पेज है, उसके अंदर एक और हमारे पास फिल्टर वाइज हम पेज डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो जैसे फिल्टर हम करना चाहते हैं कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी बोल के एक पेज है। सिंपल। अगर मैं इसको हिट करूंगी, अभी तो 404 आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा अगर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि फिल्टर एक पेज है जिसके अंदर मेरे पास कैटेगरी वाला पेज है, तो फिल्टर के अंदर का पेज एज इट इज तो डिस्प्ले होगा ही होगा। कैटेगरी वाइज भी उसका प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि कैटेगरी के प्रोडक्ट भी डिस्प्ले होने चाहिए। अगर मैं कैटेगरी कुछ डालती हूँ इन फ्यूचर में, समझो यहाँ पे कुछ कैटेगरी का नेम ऐड करती हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे कि समझो मैं यहाँ पे कैटेगरी का नेम ऐड कर रही हूँ, ठीक है। मतलब सिंपल ऐसा समझो, कैटेगरी का नेम हो सकता है एप्पल, और एप्पल रिलेटेड जितने भी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे मेरे को डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए तो टेस्टिंग ऐसे ही कर रही हूँ, छोड़ो। तो सिंपल आप समझे ना, मतलब ऐसे हो सकता है। और हमें फिल्टर करना है जैसे प्राइस वाइज, ठीक है। प्राइस वाइज हमारे पास एक पेज रहेगा। अगर इन फ्यूचर आप यहाँ पर भी कोई प्राइस ऐड करते हो इसको, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि 100 के प्राइस रिलेटेड जितने भी होंगे उन सभी को डिस्प्ले करो, तो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे नेस्टेड राउट्स लगाऊंगी, ठीक है, फिल्टर वाला एक पेज है, उसके अंदर मेरे को प्राइस वाइज कैटेगरी वाइज ऐसे क्रिएट करना है, तो वो डिस्प्ले करना है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो वह हम देखते हैं, यानी कि बेसिकली इसको हम बोलेंगे नेस्टेड राउटिंग, ठीक है। सिंपल। तो चलो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्रिएट करना है फिल्टर वाला पेज, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आती हो, और जैसे हमने कार्ट और प्रोडक्ट क्रिएट करा था ना, वैसे हम एक फिल्टर वाला पेज भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ फिल्टर, ठीक है। सेम। तो फिल्टर बेसिकली ये हमारा राउट बन गया। इसके अंदर हमारे पास जैसे फाइल आता है page.js, ठीक है। परफेक्ट। अब इसके अंदर इसका फंक्शन रहेगा जो फिल्टर का पेज हमें रिडायरेक्ट करना है, सिंपल, ठीक है। सो हम क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट, या तो फिर एज इट इज लिख दूं क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ऐड कर लेते हो फिल्टर, ठीक है, फिल्टर, और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसके अंदर रिटर्न होता है। रिटर्न अभी के लिए मैं ऐड कर लेती हूँ, जैसे दिस वेट H1 के अंदर लिखना पड़ेगा,
दिस इज फिल्टर पेज, ठीक है परफेक्ट। अब इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं डिफॉल्ट में, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फिल्टर, परफेक्ट। तो देखो हमारा फिल्टर पेज बन के रेडी भी हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आती हूँ और स्लैश अगर मैं फिल्टर ऐड करती हूँ, ठीक है, फिल्टर, तो ये देखो मेरे को पेज डिस्प्ले हो रहा है, दिस इज फिल्टर पेज, परफेक्ट। सो अब यहाँ पर समझो मेरे पास दो फिल्टर नेस्टेड यूज करना है ना, तो या तो फिर मैं अभी कैटेगरी वाला बनाना है, ठीक है, कैटेगरी वाइज मेरे को फिल्टर करके दिखाना है तो कैटेगरी लिखूंगी। तो अभी तो 404 एरर, जैसे कि अभी तक क्रिएट नहीं करा, तो ऐसा क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसी के अंदर देखो ये फिल्टर वाला हमारे पास एक पेज ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसी के अंदर हमें एक और फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा जिस रिलेटेड आप बनाना चाहते हो। जैसे कि मेरे को कैटेगरी का बनाना है, सिंपल कैटेगरी, कैटेगरी का एक फोल्डर रहेगा और इसी के अंदर भी हमारे पास पेज डॉट जेएस रहेगा, ठीक है परफेक्ट। तो अब देखो ये परफेक्ट हमारा वर्किंग है और यहाँ से कोड उठा लेती हूँ एज इट इज, यहाँ पर भी डालना है तो यहाँ पर भी डाल लेती हूँ। फिल्टर की जगह मेरे को क्या करना है, कैटेगरी करना है, परफेक्ट, ठीक है। सो सिंपल हमारा कैटेगरी पेज भी बन गया। अगर मैं अब राउट देखती हूँ, ठीक है, अब देखो फिल्टर वाला पेज तो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, वही जैसे मैंने बोला कि कैटेगरी अगर मैं डालती हूँ क्या मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखो डिस्प्ले हो गया, क्योंकि हम इसको नेस्टेडली क्रिएट कर रहे हैं। फिल्टर वाले को पहले क्लिक कॉल करो, देन उसके अंदर आपको कैटेगरी वाला पेज मिलता है, तो परफेक्ट यहाँ पे मेरे को कैटेगरी पेज मिल गया। सो ऐसे ही तो फिल्टर पेज हम क्रिएट करते हैं। अब इन फ्यूचर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन्स देंगे। फिल्टर वाले पेज के अंदर आपने देखा होगा ना, बटन्स रहते हैं, कैटेगरी, प्राइस, कलर, उनको जैसे ही क्लिक करते हो उनके रिलेटेड कंपोनेंट कॉल होते हैं, ठीक है ना परफेक्ट। तो आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। सो सिंपल अगर मैं एक और बनाना चाहती हूँ प्राइसिंग का तो बना सकती हूँ, सेम चीज करनी है मुझे, ठीक है। अगर फिल्टर वाले पेज के अंदर ही आती हूँ, फिर से मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगी प्राइस बोल के, ओके प्राइस, और इसके अंदर फिर से मेरे पास पेज डॉट जेएस आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर भी सेम चीज मेरे को कॉपी पेस्ट करनी है, बेटर ऑप्शन ना, कौन लिखते बैठेगा। और यहाँ पे मैं इसको प्राइस कर लेती हूँ, परफेक्ट। सही देखो अगर मैं अब जाके प्राइसिंग कर लूँ तो जैसे कैटेगरी डिस्प्ले हो रहा था वैसे मैं प्राइस कर लूँ तो प्राइस डिस्प्ले हो जाएगा, दिस इज प्राइस पेज, देखा। तो प्राइस वाइज भी आपके प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर दो, कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दो। और फिल्टर वाले पेज के अंदर ऐसे आप यहाँ पे बटन क्रिएट कर दो कि कैटेगरी वाइज देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, प्राइस वाइज देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, परफेक्ट। हमारा ई कॉमर्स का एक कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, देखा कितना इजीली है। तो यहाँ पर ऐसे यूज होता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देखो, जैसे अभी मेरे पास एक प्रोडक्ट का पेज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, प्रोडक्ट पेज मेरे को एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा था ना, वही चीज अभी मुझे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास क्या करना है, मेरे को प्रोडक्ट की आईडी वाइज इसको कॉल करना है, ठीक है। मतलब अगर प्रोडक्ट की आईडी दोगे तब प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो जाएगा पेज, एंड देन आप इस आईडी से उस प्रोडक्ट का जो भी डेटा है फेच करके उसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज रहता है जहाँ पे आप आईडी से उसको प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन दे देते हो, ठीक है। सो हम वही क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी तो मेरे पास प्रोडक्ट पेज है तो प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज क्रिएट करते हैं, तो उसको हम डायनामिकली जहाँ पे मैं आईडी से उसको कैसे एक्सेस कर सकती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सो सिंपल है, उसके लिए आपको क्या करना है, देखो अभी मैं प्रोडक्ट पर नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑलरेडी है, क्या मैं इसको डिलीट कर दूँ ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। सो बेटर ऑप्शन मैं कार्ड को रखती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट वाला हटा दिया, यानी कि उसको डिलीट कर दिया, ठीक है परफेक्ट। अभी देखो मैं सिंपल क्या करती हूँ, मैं एक पेज क्रिएट करती हूँ सबसे पहले, ठीक है। सो सबसे पहले हम एक या तो फिर हम क्या करते हैं यहीं पे, ठीक है, वेट, मैं क्या करती हूँ यहाँ पर आती हूँ, यहीं पे हमें एक एक ये क्रिएट कर लेती हूँ, जैसे एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ प्रॉपर, ठीक है। सो सिंपल सबसे पहले क्या करती हूँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। इस फोल्डर का नेम देखो कैसे आपको ऐड करना है। अब मैं प्रोडक्ट की आईडी से मुझे वो कॉल करना है ना, तो सिंपल तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर ना, एक पहले तो एक प्रोडक्ट का पेज बना देती हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपल मैंने प्रोडक्ट का एक पेज क्रिएट करा, ठीक है। अब प्रोडक्ट हमारे सारे डिस्प्ले हो जाते हैं यहाँ पर, ऐसा समझो। इसके अंदर हम क्या करते, पेज डॉट जेएस नाम से क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपल देखो
प्रोडक्ट एक पेज है जिसके अंदर पेज डॉट जेएस है, जिसको मैं अभी लाइक क्रिएट कर लेती हूँ। सिंपल हम लिखेंगे कॉन्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। इसका फंक्शन क्रिएट करके कॉल करके छोड़ देते, ठीक है, रिटर्न। तो दिस इज प्रोडक्ट पेज, ठीक है। सो इसको मुझे शायद से H1 के अंदर लेना पड़ेगा। परफेक्ट। अब इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। डिफॉल्ट में प्रोडक्ट पेज एक्सपोर्ट हो जाएगा। परफेक्ट। तो देखो सिंपल मैंने प्रोडक्ट पेज फिर से बना दिया। अब अगर मैं स्लैश प्रोडक्ट ऐड करती हूँ, ठीक है, मेरे को दिस इज प्रोडक्ट वाला पेज डिस्प्ले हो रहा है। परफेक्ट। अब इसी के अंदर मुझे क्या करना है, बाय आईडी से मुझे प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले करना है, ठीक है। सो सिंपल अभी इसी के अंदर बेसिकली मैं प्रोडक्ट पेज के अंदर ही मैं यहाँ पे 1 डालूंगी, तो वो पेज डिस्प्ले होना मेरे को उसके रिलेटेड वाला, ठीक है। सो बाय 1 बाय 2 डालूंगी तो उसके रिलेटेड प्रोडक्ट, तो ऐसे मतलब प्रोडक्ट की आईडी वाइज प्रोडक्ट का पेज डिस्प्ले करना है। तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं देखो सिंपल। अब ये भी लाइक नेस्टेड ही यूज होगा, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर क्या करो, इसी के अंदर आप एक फोल्डर क्रिएट करो। तो ऑब्वियसली हमारा राउट एज अ फोल्डर रहता है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है और इसके अंदर ना आपको इसके अंदर आपका फाइल नेम देना है। तो बेसिकली देखो हर बार हम नॉर्मली फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा रखते हैं कि प्रोडक्ट का नेम दे दिया एज अ स्ट्रिंग, फिर प्रोडक्ट एज अ राउट कॉल हो गया, ठीक है। लेकिन इस बार अभी हमें क्या करना है, एरे के ब्रैकेट में आपको फोल्डर का नेम देना है, क्योंकि एज अ उसको आईडी या नेम आप ऐसे एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, ये मल्टीपल होंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो इसलिए आपको क्या करना है, एरे के ब्रैकेट में देना है, इतना याद रखो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी प्रोडक्ट आईडी। ओके, सो ये हमारी बन जाएगी प्रोडक्ट आईडी। सिंपल। अब ये देखो हमने क्या करा, एक प्रोडक्ट आईडी बोल के एक फोल्डर क्रिएट करा। ऑब्वियसली इसके अंदर मुझे क्या करना है, पेज डॉट जेएस, क्योंकि इसको मैं इसके अंदर कॉल करूंगी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर देखो क्या करना है, मुझे सिंपल यहाँ पे सेम चीज यूज करना है, ठीक है। सो एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहीं से एक्सपोर्ट, या तो फिर बाद में जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना, सेम चीज कॉपी पेस्ट कर लेते हो, बेटर ऑप्शन, ठीक है। चलो ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज है, ठीक है। परफेक्ट। तो प्रोडक्ट इन डिटेल वाला पेज हमारा कॉल हो जाएगा जब मैं यहाँ पे कुछ भी आईडी पास करूंगी इसको, ठीक है। सो कैसे देखो, अब मेरे को दिस इज प्रोडक्ट डिटेल पेज ऐसा मेरे को डिस्प्ले होना, ठीक है। कैसे, ये देखो रिफ्रेश कर लेती हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या डालना है, मेरे को सिर्फ एक आईडी देनी, 1 दे दिया, ठीक है। और ये देखो दिस इज प्रोडक्ट पेज डिस्प्ले हो रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे 2 दे देती हूँ तो, अरे यार, ठीक है 2 दे देती हूँ तो तब भी मेरे को सेम पेज डिस्प्ले हो जाएगा। बेसिकली मैं डायनामिकली आईडी से इस पेज को एक्सेस कर रही हूँ, आपको समझ रहा है, आईडी से मैं इस पेज को एक्सेस कर रही हूँ। अब ये आईडी मेरे को मिल रही है, अगर मैं ये आईडी लेके मैं यहाँ पे कंटेंट को फेच कर सकती हूँ, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो ना, यही चीज तो होता है। अभी बाय आईडी से आपको ऐसे कॉल करना है, इतना याद रखो, ठीक है। अगर देखो आपके सिंपल चीज है, क्लियर। अब और एक बार क्लियर कर लेते हो, जैसे कि देखो प्रोडक्ट वाला पेज है, ठीक है, उसके अंदर पेज डॉट जेएस है जो सिर्फ सिंपल सा प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा, जैसे कि प्रोडक्ट लिस्ट डिस्प्ले करेगा, ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट आपके बहुत सारे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहीं का बता दूं, ठीक है, फ्लिपकार्ट का ले लेते, ये पेज ले लेते, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मल्टीपल प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। परफेक्ट। तो यही पेज हमारा ये वाला पेज है, ऐसा समझो, ठीक है, जो बेसिकली ये वाला पेज है, ठीक है। दिस इज प्रोडक्ट पेज जो है ना, बेसिकली हमारा ये वाला पेज है जिसके अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखना चाहती हूँ इन डिटेल, ठीक है, तो क्या करूंगी, मैं क्लिक करूंगी, तो क्या करेगा, ये बाय आईडी से ओपन करेगा। कहीं ना कहीं इसकी आइटम आईडी कॉल करी होंगी ना, ये देखो इसकी आइटम आईडी समझो कि ये है, जो भी वैल्यू अभी इसको मिल रही है, देखो यहाँ पे एस आईडी यानी कि कुछ तो होगा इसकी आईडी, ठीक है। वो उसने इस आईडी से क्या करा, इस पेज को ओपन कर दिया, इन डिटेल हम इस पेज को देख पा रहे। तो हमने भी तो वही करा। तो हमने क्या करा, हमारे पास समझो एक लिस्ट है प्रोडक्ट की, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे आईडी से, अगर मैं यहाँ पे आईडी 100 डालती हूँ, किसी प्रोडक्ट की आईडी 100 है, 100 आईडी वाली प्रोडक्ट को मैं
क्लिक करती हूँ तो क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा इन डिटेल वाला पेज, जिसके अंदर मुझे यही चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, जिसको इन डिटेल में इस प्रोडक्ट को देख सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। तो परफेक्ट, इन डिटेल वाला पेज मेरे को बाय आईडी से डिस्प्ले हो रहा है। अब मेरे को यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इस आईडी को ले लिया, जो भी इसको मिल रहा है आईडी, ठीक है। वेट, कितना बड़ा है यार यूआरएल इसका, चलो छोड़ो, कुछ ना कुछ हम ले लेते हैं। जैसे समझो कि ये उसकी आईडी है, ये देखो यहाँ पे येलो आईडी है, पता नहीं ये क्या आईडी है, चलो ठीक है। ये आईडी से उसने क्या करा, ये आईडी से डेटा को फेच करके उसने दिखा दिया कि ये प्रोडक्ट की ये नेम है, ये प्राइस है। अब हर बार हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये देखो अगर मैं इसको कट करती हूँ, अगर मैं इस प्रोडक्ट को देखूंगी, अगर मैं इसको ओपन करती हूँ कि इसकी आईडी से मेरे को इसका डेटा मिल रहा है, जैसे इसकी प्राइसिंग अलग है, इसका नेम अलग है, तो वही तो होगा, हर आईडी का हर एक डेटा अलग रहता है। तो 100 वाला डेट प्रोडक्ट की डिस्प्ले हो जाएगा, यहाँ पर 100 वाला प्रोडक्ट का डेटा मेरे को डिस्प्ले हो जाएगा। वही अगर 10 वाला डेटा होगा तो 10 वाले प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है ना। परफेक्टली, आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, समझो। अभी ये ऐसा कुछ नहीं कि मैंने यहाँ पे जस्ट एक सिंपल आईडी दिया है, ठीक है। अगर आप इसको बाय कैटेगरी, आप जैसे मैंने फिल्टर पेज का बता दिया था, वो आप कर सकते हो। अब समझो मैं इसको ना ओपन करना चाहती हूँ प्रोडक्ट की कैटेगरी से, सिंपल यहाँ पे कैटेगरी ऐड करूंगी, तब भी मेरे को पेज ओपन हो रहा है। आप सोच रहे होंगे, अरे यार यहाँ तो प्रोडक्ट आईडी दिया है और यहाँ पे आप प्रोडक्ट, अरे मैंने यहाँ पे थोड़ी ना ऐसा बोला है कि ये प्रोडक्ट आईडी है, ये एज अ एक राउट है, ठीक है। ये एज ए एक राउट है जिसके अंदर पेज डॉट जेएस ओपन हो जाता है, जिसके अंदर सिंपल सा एक H1 लिखा है जो हमें ये डिस्प्ले कर रहा है, सिंपल। कुछ और कर रहे हैं नहीं मैंने यहाँ पे, कुछ भी सेंड करो। अभी थोड़ी ना हम लोग ऐसा कुछ अच्छा खासा बना रहे जिसके अंदर वैलिडेट अगर सारी चीजें डाल के मैं पेज को राउट कर रही हूँ, ऐसा थोड़ी ना। एक सिंपल एग्जांपल है जहाँ पे मैं आपको एक जस्ट क्लियर कर रही हूँ कि आप डायनामिकली यहाँ पे जो भी डेटा डालते हो उससे आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले कैसे कर सकते हो। अब एक और चीज, जैसे अगर मैं कैटेगरी यहाँ पे सेंड कर रही हूँ, ठीक है, कैटेगरी समझो मेरी एप्पल है, ठीक है। एप्पल अगर मैं सेल कर रही हूँ तो कैटेगरी एप्पल है, और यहाँ पे मेरे को उसका कैटेगरी डिस्प्ले करना है, जो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना है, यानी कि फेच करना है। जो यूआरएल से मेरे को मिल रहा है वो मैं इस पेज के अंदर कैसे एक्सेस कर सकती हूँ वो भी आपको बताती हूँ, सिंपल है। ओके, यहाँ पर देखो ये हमारा इस पेज से इस पेज पर आ गया, ठीक है। इस पेज पर आने के बाद मैं एज अ परम्स इसको एक्सेस कर सकती हूँ, कैसे, सिंपल यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन करोगे, एज अ परम्स यहाँ पे एक्सेस करोगे। तो बेसिकली परम्स मतलब क्या, आपका यूआरएल में जो आप वैल्यू पास कर रहे हो ना, इसको एज अ परम्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सो इसको हम एज अ परम्स हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। फिर यहाँ पे परम्स मैंने एक्सेस कर लिया। अब इसको मुझे लॉक करके देखना है या फिर यहाँ पे डिस्प्ले करना है डायरेक्ट, तो लॉक करना चाहते हो तो लॉक करो, मैं डायरेक्ट डिस्प्ले करा देती हूँ, ठीक है। सो सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, H1 क्रिएट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट के अंदर डिस्प्ले करूंगी, ठीक है। सो सिंपल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर देखो करली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल उसकी आईडी दिखानी है, नहीं हमें कैटेगरी दिखानी है, क्योंकि मैं कैटेगरी सेंड कर रही हूँ। तो सिंपल यहाँ पे कैटेगरी लिख देती हूँ, और एज अ परम्स मेरे पास जो भी वैल्यू आ रही है ना वही मेरे को यहाँ पे कॉल करना पड़ता है, ठीक है। अब परम्स तो मिल रहा है, उसके अंदर की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू आपको ये देनी है जो आप पास कर रहे हो, इसका जो भी नेम है फाइल का। तो हमारा नेम क्या है, प्रोडक्ट आईडी है, सिंपल। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को कॉल कर लेती हूँ। बेसिकली ये जो है ना प्रोडक्ट आईडी, यही है आपका परम्स, तो बेसिकली यही आपको देना है। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी नेम देते तो कैटेगरी नेम आप यहाँ पे ये कर लेते, लेकिन अभी तो टेस्टिंग चालू है, ऊपर से मैं एज अ कैटेगरी यहाँ पे ले रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कैटेगरी डाला है, ठीक है। अगर मैं आईडी करना चाहती हूँ आईडी कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको बता दूंगी, डोंट वरी। तो अभी मैं एज अ कैटेगरी एक्सेस करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं कैटेगरी पास कर रही हूँ, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, आई नो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, सुनो। सिंपल ले लेते, ठीक है, सिंपल एग्जांपल। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर मैं क्या करूंगी, आईडी पास कर दूंगी 1, तो आईडी मिल रही है मुझे, और यहाँ पर देखो कितना इजीली मेरे पास, तो मुझे यहाँ पे आईडी डालना है, ठीक है, तभी आप क्लियर हो सकोगे। प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, आई होप आपको अभी सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। सो देखो सिंपल मैं क्या भेज रही हूँ, प्रोडक्ट की आईडी भेज रही हूँ, मैं यहाँ पे गेट कर रही हूँ वही प्रोडक्ट की आईडी एज अ परम्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ, अरे यार एज अ मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ, मेरे को यहाँ पे 100 मिल जाता है, यानी कि ये 100 मैंने
यूआरएल से ले लिया। अब इस यूआरएल का यूज़ करके मैं क्या करूँगी, इस आईडी का यूज़ करके यहाँ पे जो भी डेटा है यूज प्रोडक्ट का वो डिस्प्ले करूँगी। लाइक एपीआई अगर आपने जाना होगा, पता होगा आपको कि प्रोडक्ट आईडी से हम एपीआई फेच करते हैं, तो वैसे ही करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। सो अभी मैंने प्रोडक्ट आईडी भेजा, क्या मैं यहाँ पे नेम भेज दूंगी तो भी मिलेगा? ऑब्वियसली यार, यहाँ पे सिर्फ मैंने टेक्स्ट लिखा था, वो सिर्फ एज ए टेक्स्ट, और यहाँ पे कोई वैलिडेशन नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ आईडी ही जाएगा, ठीक है। कुछ भी भेजो, श्रुति भेज देती हूँ, श्रुति भी आएगा, देखो। मतलब वही तो बता रही हूँ मैं आपको, एज अ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी ही एक्सेस कर रही हूँ, लेकिन आईडी यहाँ पे अभी वैलिडेशन ऐसा कुछ नहीं है कि आईडी ही जाएगा, कुछ भी भेज सकते हो, कुछ भी डिस्प्ले हो जाता है। एज अ परम्स जो भी भेज रहे हो वो एक्सेस करके यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो, परफेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, प्रोडक्ट आईडी से भी हम कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, इस पेज को। एंड आई होप आपको ये क्लियर हो ही गया होगा। चलो ठीक है, फिर यहाँ पे मैं इस वीडियो को भी एंड कर लेती हूँ, ठीक है।